हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो क्या होता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन? तो इट मीन्स हैविंग अबाउट नेचर एंड एनवायरनमेंट लाइक एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल्स एंड हाउ टू कीप देम सेफ एंड क्लीन। ठीक है। अब देखिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है कितना सेफ़ है, कितना क्लीन है, और वहाँ पे रहने वाले जो भी ट्रीज़ है, वाटर है, एयर है, एनिमल्स है, उनकी सेफ्टी का ख्याल हमें कैसे रखना है। इट टीचेज अस टू, इसे हमें कैसे टीच करना चाहिए, मतलब सेव वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को हमें सेव करना चाहिए, पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए, प्लांट ट्रीज़ को भी हमें बचा के रखना चाहिए और अर्थ को हेल्दी रखना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन्स लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टे सेफ ड्यूरिंग एंड रिकवर फ्रॉम डिज़ास्टर लाइक। ठीक है। अब जैसे कहीं आपदा वगैरह हो रहा है तो आपदा के दौरान हमें कैसे उस कंडीशंस में सबको सेव रखना है, उसको कैसे रिकवर करना है, इसके बारे में हमें क्या होना पता होना चाहिए। जैसे अर्थक्वेक तुरंत आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, तो हमें भूकंप से कैसे बचाव करना है अपने आप को। फ्लड आपका आ गया, बाढ़ आ गया, मतलब कहीं तुरंत आग लग गई या साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, तो हमें इसके मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसको हम टीच करते हैं वी रेडी विद इमरजेंसी प्लान्स। ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या होती है, डिज़ास्टर हमें बता के नहीं आती हैं, तो हमें क्या करना है, इसके लिए इमरजेंसी प्लान्स कर लेना चाहिए और हेल्प अदर्स इन डेंजर। ठीक है। हमें डेंजर के दौरान अदर्स से भी हेल्प लेना चाहिए। रिड्यूस डैमेज एंड सेव लाइफ। ठीक है। हमें अपनी लाइफ को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो लाइफ है सेव होना चाहिए और डैमेज कम होना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो सर्विसेज है, टोल फ्री नंबर है, उस समय हमें किन किन नंबरों पे कॉल करना चाहिए। जैसे पुलिस की अगर हम बात करें तो 112 नंबर है, फायर की बात करते हैं 101 नंबर है, एम्बुलेंस में 108 या 102 है, वुमेंस हेल्पलाइन 1090 है। इस पर हमें तुरंत इमरजेंसी कॉल करके हेल्प ले लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट फॉर अस? ठीक है, हमारे लिए इकोलॉजी कितने इम्पोर्टेंस रखता है, इसको डिस्कस करना है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ हाउ तो लिविंग थिंग्स, जैसे आपका ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ये क्या हमारा ये इकोलॉजी है। ठीक है। इसमें हमें मैंने अपने ह्यूमंस के, एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रहन सहन के बारे में पता होना चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट और टेम्परेचर, ये इसकी स्टडी करते हैं। इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द इन्वायरमेंट। ठीक है। ये चूँकि आपको पता है ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में एक दूसरे से इंटरेक्ट रखते हैं। तो इकोलॉजी की बात अगर हम अदर वर्ड में करते हैं तो क्या होता है, तो इकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडी how living things like humans, animals, plant and even teeny microorganism live together and interact with their सराउंड। ठीक है। अब ये सारी जो हैं ये रहती कैसे हैं, इनके लिविंग थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे रहते हैं। दीज सराउंडिंग इंक्लूड बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। इकोलॉजी हेल्प अस टू सराउंड हाउ एवरीथिंग इन द इट विल द कंसर्न विद द ईच अदर। ठीक है। अब जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उनके लिए आपका जो एयर है, सनलाइट है, वाटर है, ये सारे इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के सराउंडिंग काम करते हैं। इसके अगर इकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। ठीक है। इट्स सिंपल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लर्न हाउ नेचर वर्क। ठीक है। तो ये नेचर कैसे वर्क करता है एंड अंडरस्टैंड द कंसर्न बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। और ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे रहते हैं और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो ये काफ़ी छोटा है इकोलॉजी के बारे में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब इकोसिस्टम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलॉजी इकोसिस्टम, तो में क्या डिफरेंट है। तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो द एन इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर प्लांट, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर विद नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, लाइट एंड सनलाइट एंड सॉइल। तो इकोसिस्टम क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे प्लांट, एनिमल और अदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के सराउंडिंग रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें फॉरेस्ट, पोन्स, डिजर्ट एंड ओशियंस है। In an ecosystem, plants make food,
यूजिंग सनलाइट, ठीक है। अब एनिमल्स की बात करते हैं, ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। डिकम्पोजर्स की बात करें, लाइक बैक्टीरिया क्लीन अप बाय ब्रेकिंग डाउन एंड डेड थिंग्स, ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल और डिकम्पोजर्स ये सब क्या होते हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम हेल्प अस अदर एंड एवरीथिंग इज द कनेक्टेड, ठीक है। ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट भी रहते हैं। सो एन इकोसिस्टम इज लाइक अ बिग टीम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर्किंग टुगेदर इन नेचर, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये टीम लाइक स्ट्रक्चर में काम करते हैं। इसमें जो लिविंग सिस्टम है और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के वर्किंग में हेल्प भी करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एन इकोसिस्टम इज द प्लेस और सिस्टम दैट इकोलॉजी स्टडीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इकोसिस्टम के? टू सपोर्ट द लाइफ ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, टू प्रोवाइड फूड, water and shelter to living being, to help in the फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। ये सब अगर हम बात करते हैं, मतलब कि आप जिस एरिया में रहते हो, जिस इन्वायरमेंट रहते हो, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे है, सब आपके इकोसिस्टम, इकोलॉजी में काफ़ी इजी फॉर्म में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोसिस्टम क्या है? to maintain environmental stability and nature balance, to support biodiversity and the survival of species. डिफरेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, तो इकोलॉजी की बात करते हैं, इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, अ सिस्टम वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। अब ब्रांच ऑफ साइंस होता है, ये रियल वर्ल्ड नेचर यूनिट होता है। अगर फोकस की बात करें तो रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट यहाँ पे काम करता है। एग्जांपल में स्टडिंग हाउ बर्ड एंड ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। आपका जो बर्ड और ट्रीज आप एक दूसरे पे डिपेंड कैसे हैं। यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशियन या डिजर्ट यहाँ पे इकोसिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। इट इंक्लूड ऑल द डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे लाइव इन द दिस वैरायटी कैन बी सीन इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड प्लांट्स आते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस बिटवीन द सेम स्पीसीज लाइक डिफरेंट बर्ड ऑफ डॉग ए टाइप ऑफ मैंगोज। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स लाइक फॉरेस्ट, ओशियंस एंड डेजर्ट। बायोडाइवर्सिटी क्या है? इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। सेकेंड है, इट प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, clean air, water and many other resources. Every living creature, to matter how small, play a role in the health of environment. When biodiversity is lost due to pollution, deforestation, climate change, it harms the natural balance and can lead to problems like soil erosion, food shortage and स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये लॉस तब हो जाता है जब हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेचर का बैलेंस वो उसमें हार्म होने लगता है, सॉइल्स इरोजन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, या फिर क्या होती है, हमारी जो इन्वायरमेंट बहुत सारे डिजीज़ स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। इसका मेनली उद्देश्य क्या है बायोडाइवर्सिटी का? तो प्रोटेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने का ये काम करता है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर एंड इकोसिस्टम, टू इंश्योर क्लीन एयर, वाटर एंड fertile soil, to provide food, medicines and raw materials, to help in climate regulation and disaster protection. बायोडिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं तो बायोडिग्रेडेशन is the natural process in which microorganism like bacteria, fungi and algae break down complex substances जैसे food waste है, dead plants हैं, paper etc. into simpler harmless substances such as carbon dioxide, water, न्यूट्रिएंट्स, इसमें लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड बायोडिग्रेडेशन। मतलब कि आपको पता है कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारी गंदगी अगर रहती है तो हमारा जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में। दिस सिंपल सब्सटेंसेस मिक्स विद सॉइल एंड बिकम पार्ट ऑफ द
नेचर अगेन। तो ये सब क्या होता है, सॉइल में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एक नया नेचर अगेन हमारे लिए तैयार हो जाता है। बायोडिग्रेडेशन में भी ये है, ये अगर हम इसको अदर वर्ड की बात करते हैं तो जैसे अगर आपने कोई चीज़ खाया है, खा के उसको डस्टबिन में फेंका हुआ है तो हमारे आसपास का जो एरिया होता है वो साफ़ रहता है। लेकिन अगर आपने वही कूड़े कचरे अपने उसी आसपास एरिया में फेंक दिए तो क्या होता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करने लगता है। तो बायोडिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। ठीक है, तो हमारा अब आप अपने जैसे केले के छिलकों को कहीं रख दिया तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं तो बैक्टीरिया, फंजाई क्या करता है, उस पे आने के बाद उसको क्या करता है, वहाँ से उस सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें हैं तो व्हेन यू थ्रो अ बनाना पील इन द सॉइल, बैक्टीरिया ब्रेक इट डाउन टू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेस में ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कीप्स द इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन रहता है, रिड्यूस रहता है पोल्यूशन, हेल्प करता है मेकिंग कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, रिड्यूस करता है लैंडफिल वेस्ट को। एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आ जाता है टाइम टू डिग्रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स, क्या होता है कुछ वीक्स लगते हैं, माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। पेपर की अगर बात करते हैं 2 to 5 मंथ लग जाते हैं, इसको फंजाई क्या करता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कॉटन क्लॉथ की बात करते हैं 1 to 5 मंथ होता है, इसको बैक्टीरिया इसको यहाँ इन्वॉल्व होता है। वुड की अगर बात करते हैं तो 1 to ईयर्स भी लग जाते हैं, यहाँ फंजाई बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है, बायोडिग्रेडेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ a material to break down naturally by microorganism. Some material break down easily, they are biodegradable. Some do not break down, they are not degradable. इसका जो इजी एग्जांपल है वो है पेपर डिग्रेडेबल, इट ब्रेक डाउन इन अ फ्यू वीक्स। प्लास्टिक की बात करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लाइक टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू ब्रेक। बायोडिग्रेडेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं अदर वर्ड्स में, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी इज़ द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो हेल्प टू चूज इको फ्रेंडली मटेरियल्स, इनकरेज अस ऑफ नेचुरल रिसाइक्लेबल सब्सटेंसेस, हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। थोड़ा सा हमने आप लोग को फास्ट यहाँ पे डिफाइन किया। ये मेरा PDF है, इससे भी आप पढ़ लीजिएगा, कल आप लोग का एग्जामिनेशन है, आपके पास टाइम कम है। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।